नमस्कार। सोयाबीन में खरपतवारों की काफी समस्या है और फ्यूचर में भी इसकी समस्या और बढ़ने वाली है। कुछ खेतों में बोकना, बोकनी, मोगदा इनकी इतनी ज्यादा समस्या है कि किसान बहुत परेशान है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि केमिकल तरीके से आप कैसे खरपतवारों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो सोयाबीन में, और जिन किसानों के खासकर दिक्कत है ऐसे प्रॉब्लमेटिक वीड्स की जो सामान्य हर्बिसाइड से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, वो किसकी सुने, क्या करें और क्या करें कि उनकी सोयाबीन खराब नहीं हो। क्योंकि इस साल मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ लोगों की सोयाबीन उल्टे सीधी दवाएं डालने से खराब होनी ही है। इस वीडियो के शुरुआती पार्ट में मैं कुछ जानकारी जो दूंगा आपको, वो एक सामान्य किसान को जानना बेहद जरूरी है। आपको लगे कि ये क्या चीजें मोनोकोट डाइकोट डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पर आपको वो आगे आप यदि फाइनल डिसीजन लेंगे कि कौन सा खरपतवारनाशी मैं सेलेक्ट करूं, उसमें वो चीज आपकी हेल्प करेगी। तो प्लीज शुरुआत वाले पार्ट को भी आप स्किप ना करें, और लास्ट में वो जो बंगाली इलाज चल रहे हैं जिसको आपको मजबूरन करना पड़ सकता है, तो वो आप किसके भरोसे करें उसके बारे में मैं आपको मेरी राय देने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को। यदि आपके खेत में सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो आप हेलोक्सीफोप आर मिथाइल 1 से 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। ये मार्केट में गैलेंट के नाम से भी आता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास है क्लेथेडियम, जो आधा से 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो, जो सेंचुरियन के नाम से मार्केट में आता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपके पास है प्रोपाक्विजाफोप, जो आधा से 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो, एजिल के नाम से मार्केट में मिलता है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन आपके पास है क्यूजालोफोप इथाइल, जो 5 और 10% के दोनों में आता है इसी फॉर्म में। ये ट्रगा सुपर के नाम से मार्केट में मिलता है। ये मैंने पॉपुलर नाम, ट्रेड नेम आपको बताए हैं, और किसी नाम से भी मिलते होंगे। मेरा इस वीडियो में किसी कंपनी को प्रमोट करना बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। ये मैंने 4-5 आपको सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए जो बताए हैं, ये आप इनमें से कोई एक सकड़ी पत्ती के लिए यूज कर सकते हो। ये चारों इफेक्टिव हैं। चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आप ले सकते हो फ्लूथियासेट मिथाइल, जो कि गैलेक्सी के नाम से आता है। 125 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी डोज है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपको पता ही है, क्लोरीमिरोन इथाइल 36 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जाता है, जिसको क्लोबेन कहते हैं, देसी भाषा में किसान डब्बी कहते हैं। तो चौड़ी पत्ती के लिए आपके पास गैलेक्सी और क्लोबेन दो ऑप्शन है, दोनों में से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप चौड़ी और सकड़ी पत्ती के दोनों के लिए यूज करें, तो मेरे हिसाब से सबसे तो ठीक है इमिज़ेटापायर, 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जाता है। परस्यूट या और कई नामों से मार्केट में मिलता है। और दूसरा ऑप्शन है आपके सोडियम एसिफ्लोरफेन प्लस क्लेडनोफोप प्रोपार्जिल, 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जाता है। आयरिश या पटेला के नाम से मिलता है, और भी नाम से मार्केट में मिलता होगा। यानी चौड़ी और सकड़ी दोनों के लिए या तो आप परस्यूट पे जा सकते हो या आयरिश पटेला पे जा सकते हो। इसके अलावा चौड़ी सकड़ी पत्ती के लिए 4 कॉम्बिनेशन और हमारे पास है। यदि मैं उनका ट्रेड नेम ही बोलूंगा, साकेद है, ओडिशी है, फ्यूजीफ्लेक्स है और एमोरा है। ये चारों मिश्रित हर्बिसाइड है। चारों के रिजल्ट मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, मैंने इन चारों को यूज किया है, रिजल्ट तो आते हैं। लेकिन यदि सबकी रेटिंग करूं तो इमिज़ेटापायर या परस्यूट कह दो और आयरिश पटेला कह दो, इनके कंपैरिजन में ओवरऑल पॉपुलरिटी में ये चारों ही इन दोनों से तो नीचे ही हैं। किसानों की पॉपुलरिटी की भी यदि बात करो। अब हम बात करते हैं कि आपके बहुत ही ज्यादा दिक्कत है तो हम क्या करें। देखिए, मैंने ये सकड़ी, चौड़ी पत्ती और मिश्रण इसलिए बताया है कि अब ये आप बंगाली इलाज करेंगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। बंगाली इलाज में जो ज्यादा पॉपुलर है वो क्या है, वो आपका ये हो सकता है कि ट्रगा सुपर या एजिल के साथ में कुछ लोग क्लोबेन की डब्बी मिलाते हैं, या फिर आपका ये हो सकता है कि आयरिश पटेला के या परस्यूट के साथ में क्लोबेन की डब्बी मिलाते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आयरिश या पटेला या परस्यूट इनके साथ में जहां मोथा की ज्यादा समस्या वहां बाशाग्राम लोग मिला के स्प्रे करते हैं। ये सब बंगाली इलाज है, कहीं भी अनुशंसित नहीं है। इन सब में रिस्की है, ये अनुशंसित नहीं है, पर किसानों ने इनको किया है, दुकान वालों ने करवाया है, कंपनी वालों ने करवाया है, तो इनके रिजल्ट मिले, पर इनमें थोड़ी सी रिस्क है। अब फाइनली आप करें क्या, बहुत सारी लंबी लिस्ट मैंने आपको बता दी। देखिए भाई साहब,
आप ये वीडियो जो बना रहे हैं इनकी बात ना सुने प्लीज। इसलिए किसकी सुने? सुने आपका जो दुकान वाला, जो बंगाली इलाज के मामले में बात कर रहा हूँ, बाकी जो रिकमेंडेड है उसमें तो आप मेरे जैसे ही सुने, आप जरूर सुने, 101% सुने आपके। लेकिन आप मजबूरन आपको बंगाली इलाज करना पड़ रहा है, तो आपके जो दुकान वाला जिससे आप दवाइयां लेते हो, और जिसके पास ऐसा नहीं कि उसके पास 4 ही दवाई हो, वो उसको बेचनी हो तो वो आपको दे दे, उसके पास अच्छी रेंज हो, उसका अनुभव हो, 1500 किसानों पे पिछली बार किया हो उसने, उसका यदि अनुभव है, और वो आपको यदि कोई बंगाली इलाज सजेस्ट करता है, और वो यदि आपको कहता है आप इतना पानी लो, जैसे पानी आपको लेना ही है, पर्याप्त लेना है, थोड़ा मौसम का देख लेना। बंगाली इलाज जब भी करो तो मौसम जरूर देख लेना। नमी होगी तो फसल सह लेगी, नमी नहीं होगी तो बंगाली इलाज आपकी फसलों को खराब कर देगा। तो उस दुकान वाले की आप बात सुन सकते हो। या जो किसान, कुछ किसान होते हैं वो बहुत एडवांस रहते हैं, जैसे 100 बीघा में खेती करता है, 5 बीघा में वो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो उनकी भी बात सुन सकते हो आप। लेकिन इन सबसे ऊपर भी एक बात है, कभी भी कचरे को या खरपतवार को एकदम जीरो करने की क्यों आपको लोग कोशिश करते हो? यदि रह भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? यदि आप कई बार आप बहुत ग्रेट रिस्क लेते हो, आपके खरपतवार सामान्य ही होते हैं, लेकिन आप ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बना लेते हो जो दुनिया कर रही है वही आप कर देते हो। क्यों आपको खेत एकदम साफ चाहिए? हो जाएगा, थोड़ा बहुत वीड होगा तो। इसलिए यदि मौसम में नमी नहीं है, जमीन में नमी नहीं है, आगे बारिश की संभावना नहीं है, तो ये बंगाली इलाज करते समय आप प्लीज बहुत ध्यान रखें। और या तो ये करें ही ना बंगाली इलाज, पर आपकी ऐसी कोई मजबूरी बन रही है कि बस पार ही नहीं पड़ रही है, तो प्लीज आप उस दुकान वाले का जरूर सलाह लें। वीडियो में कहीं सुन ली कर ली बात, उस पर सलाह ना लें, क्योंकि एक जो ये बंगाली इलाज कोई एक कॉम्बिनेशन है, वो हो सकता है कि आपके यहाँ अच्छा उसने रिजल्ट दे दिया हो, लेकिन वहां दूसरी जगह जहाँ खेत में नमी नहीं है, या उसने स्प्रे वॉल्यूम कम ले लिया है, तो वहां वो सक्सेस नहीं जाएगा, आपकी फसल जल जाएगी। और मेरा दुकान वालों से भी ये निवेदन है कि आप बेचा बेची के चक्कर में अब की बार ज्यादा ना पड़े। अब एक टेंडेंसी हो गई है कि 2 या 3 हर्बिसाइड मिलाए बिना तो खरपतवार कंट्रोल होगा ही नहीं। उस टेंडेंसी में खरपतवार को साफ करने में, आपस के कंपटीशन में आप बहुत ही उल्टी सीधी चीजें ना बेच दें, ये फसलें जल जाएंगी। इन सबसे ऊपर और जरूरी तो वो होता है कि हम 30 सेंटीमीटर पे सोयाबीन बोते, जैसे यहाँ बोई हुई है, और फिर उसके अंदर हम कल्पनी चलाते और फिर एक हर्बिसाइड करते तो वो बेहतर था। खैर एनीवे, उम्मीद करता हूँ आपकी फसल ठीक होगी, आपके अच्छा प्रोडक्शन आएगा, आगे हम मिलते रहेंगे। मैं काफी पिछले दिनों व्यस्त था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए क्षमा। नमस्कार, जय हिंद।